नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता को कई सौगात दी हैं। तो पीएम मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने न्यू अर्बन कॉन्क्लेव पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अमृत महोत्सव के 3 दिवसीय अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो इस दौरान पीएम मोदी ने 75,000 परिवारों को पीएम आवास योजना की चाबी सौंपी, तो लाभार्थियों से डिजिटली संवाद भी स्थापित किया। इसी के साथ पीएम ने 7 शहरों के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन कर ई बस सेवा की शुरुआत भी की। इस मौके पर 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने आयोजन में सहभागिता की। पीएम ने यूपी को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की बात को कहा, तो रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में 2% की छूट की बात को भी कहा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी ने भी केंद्र और सरकार की नीतियों को जनता से साझा किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और लखनऊ के ही सांसद हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, महेंद्र जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान कौशल किशोर जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी आदरणीय मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लखनऊ आता हूं। अवध के इस क्षेत्र का इतिहास, मलिहाबादी दशहरी जैसी मीठी बोली, खान पान, कुशल कारीगरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ ऐसे सामने की तरफ देखने लग जाता है। मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी भारत के शहरों के नए स्वरूप देश भर के एक्सपर्ट्स। लखीमपुर घटना को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचे, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद सीएम ने एयरपोर्ट पर ही धरना शुरू कर दिया। इस दौरान अधिकारी उन्हें समझाने में लगे रहे, लेकिन सीएम बघेल लगातार सवाल करते रहे कि धारा 144 लखीमपुर में है तो उनको एयरपोर्ट पर क्यों रोका जा रहा है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल की पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई, तो वे धरने पर बैठ गए। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों विशेष किया जाए उससे मुलाकात करके वापस जाने सोच रहा था। लखीमपुर में जो 144 धारा है वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल जाता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया। 2 चिकित्सा अधीक्षकों ने मिलकर व्हाट्सएप चैट पर कमेंट को लेकर फरार चिकित्सा अधिकारी के साथ जमकर मारपीट की, तो इस दौरान भारी लोग भी शामिल हो गए। चिकित्सकों के बीच अब मारपीट के मामले में सीएमओ ने जांच गठित कर दी है, तो सीएमओ कार्यालय में जमकर लाते घूसे चले, तो दोनों के बीच लेन देन का मामला बताया जाता है। आज ऑफिस में कुछ डॉक्टर्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। मैं ऑफिस में उस वक्त नहीं थी, काम से बाहर गई हुई थी। मुझे आके पता चला कि कुछ डॉक्टर्स में आपस में कहासुनी हुई है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग हुआ है और उसके बाद इन लोगों में लड़ाई हो गई थी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसमें जांच कमेटी बिठाकर और इसकी जांच कराती हूँ किसकी गलती है, और ये हमारे विभाग का आंतरिक मामला है। ये हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। आशा है ये जो भी इसमें विवाद रहा हो उसे शीघ्र ही सुलझा लिया जाए। झांसी के मऊरानीपुर में ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा सिल्वर जुबली कार्यक्रम को मनाया गया।
इस दौरान किसानों को सम्मानित किया गया तो साथ ही लकी ड्रा स्कीम के विजेताओं को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने भी आयोजन में सहभागिता की। गरीब की भूख, सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते नौनिहालों का भविष्य अंधकार में है। ये हाल है कन्नौज का, जहां नौनिहाल कूड़े में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो ये हाल तब है जब ऐसे बच्चों के लिए सरकार करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च करती है। तो कूड़े में बचपन गुजारने वाले बच्चों की गरीबी और भूख इनको कूड़ा बीनने पर मजबूर करती है। तो दिन भर कूड़ा बीनने के बाद ये लोग इतना कमा पाते हैं कि शाम को इनके परिवार की भूख मिटाने का इंतजाम हो पाता है। गरीब है तो स्कूल जाया करो। पैसा नहीं बेटा सर, गरीब है। हाँ? गरीब है। गरीब हो तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल जाया करो। पैसे नहीं। मम्मी पापा नहीं भेजते हैं? नहीं, क्यों? पैसे नहीं है अरे जाया करो बच्चा स्कूल। सर। पैसे होंगे तभी तो जाएंगे, ना फीस भर पाएंगे इतनी। सरकारी स्कूल में जाया करो। सर कुछ डिब्बा हो, गरीब है इंसान। क्यों बेटा? सरकारी स्कूल में जाया करो। सरकारी स्कूल में सर कहाँ से? स्कूल में पढ़ने क्यों जाते हो? कूड़ा क्यों बीन रहे हो? गरीब आदमी है कैसे? गरीब आदमी है, कबाड़ा कूड़ा बीनते। मम्मी पापा हैं? हाँ, क्या काम करते हैं बेटा? कोई काम नहीं। भाई है पल्लेदारी करता है, मिल में पल्लेदारी करते हैं। उसकी भी नहीं। बचपन से ही कूड़े के ढेर में भविष्य संवार रहे इन बच्चों को देखकर एक बार मन विचलित हो जाता है। लेकिन हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि इनकी मासूमियत सिस्टम को दिखती ही नहीं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी भी तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन इन योजनाओं का जमीनी हाल क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा के अधिकार एक अधिनियम है, उसके साथ साथ में ऐसे तमाम सरकार के प्रयास हैं जिससे बच्चों में उनको जागरूक किया जा सके, उनके माँ बाप को और बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सके। लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रकरण सामने आते रहते हैं कि जो बच्चे विद्यालय में होने चाहिए वो या तो सड़क पर हैं या कुछ भी दूसरा कार्य करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में एनजीओ के माध्यम से जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा और भी ऐसे कोई समूह हैं, उनको साथ में लेके बच्चों को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो भी राइट टू एजुकेशन की परिधि में या अन्य माध्यम से उनको शिक्षा उनके द्वार तक पहुँचाई जा सके। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।